हेलो दोस्तों, मैं आलोक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल जय मैकेनिकल पे आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग को याद होगा तो पिछले लेक्चरों में हम लोग पढ़े थे कि स्ट्रेस का कितना टाइप होता है। जैसे कि मैं अगर आपको क्विक रिवीजन करवाऊं तो यहाँ पे होता था स्ट्रेस को हम लोग 4 बेसिस पे कैटेगराइज करते थे। ऑन द 4 बेसिस पे। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। अगर आप लोग को याद होगा तो डायरेक्शन में हम लोग 2 टाइप में बांटे थे, एक नॉर्मल स्ट्रेस टाउ नॉर्मल और एक शेयर स्ट्रेस। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन में हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस बांटे थे एंड एक्चुअल स्ट्रेस बांटे थे। उसके बाद एप्लीकेशन में हम लोग अप्लाइड स्ट्रेस बांटे थे, अप्लाइड एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेस। रेजिस्टेंट मतलब सिंपली इसको स्ट्रेस भी बोलते थे। आज हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। लेकिन इतना सारा चीज़ पढ़ने के बाद हम लोग को एक कन्फ्यूज़न दिमाग में हो सकता है, हम लोग को रह गया होगा कि स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए हम उसको पहले रिजॉल्व करते हैं कि एक्चुअली स्ट्रेस होता क्या है। तो आप लोग जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं कुछ आपके लिए लिख के लाया हूँ। What is stress actually? Stress is defined as the internal resistance developed in the body or by the body against externally applied force। मतलब अगर मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो देखिए, हमारे पास एक बॉडी है जो एक तरफ से फिक्स है और एक तरफ से एक लोड लगा हुआ है। अगर लोड लगा है तो सबसे पहले इसका इफेक्ट आएगा, और इसका इफेक्ट अगर हम एलिमेंटल पोर्शन पे देखें तो अप्लाइड स्ट्रेस आएगा। अगर अप्लाइड स्ट्रेस आया है तो अब इसमें 2 चीज़ हो सकता है, या तो इसको रेजिस्टेंस देने वाला कोई मिल जाए, या तो ये डिफॉर्मेशन हो जाए। मतलब एक नंबर में स्ट्रेस आएगा, एक नंबर में लोड आएगा, लोड के बाद अप्लाइड स्ट्रेस आएगा, अप्लाइड स्ट्रेस के बाद डिफॉर्मेशन आएगा। अगर डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने वाला कोई मिले तब उसको बोलते हैं स्ट्रेस जनरेटेड और स्ट्रेस रेजिस्टेंस, और इसी को हम लोग एक्चुअली में स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस जो होता है किसी भी बॉडी का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, जिससे वो अपने अंदर होने वाले डिफॉर्मेशन को, अपने अंदर होने वाले बदलाव को रोकता है, रजिस्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में अप्लाइड स्ट्रेस आया है और इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस स्ट्रेस आया है। लेकिन पहले डिफॉर्मेशन आएगा। सबसे पहले लोड आएगा, लोड के बाद अप्लाइड स्ट्रेस आएगा, अप्लाइड स्ट्रेस के बाद डिफॉर्मेशन आएगा। अगर डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने वाला कोई आया तब इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा। अगर डिफॉर्मेशन को रोकने वाला कोई नहीं आया, डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने वाला कोई नहीं आया, तो वहाँ पे स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ लिखा हुआ है, स्ट्रेस जनरेट्स व्हेन डिफॉर्मेशन इज रजिस्टेड, अदरवाइज मटेरियल गेट्स फेल। अब मान के चलिए हमारे पास यही मटेरियल था, अगर इस पर लोड लगाए और कंटिन्यूसली डिफॉर्म होते गया और एक समय ऐसा टूट जाएगा, मतलब इसके अंदर डिफॉर्मेशन 0 है। जैसा कि हम फ्लूइड के केस में बात करते हैं, आप लोगों को अगर पता होगा, मैं पिछले लेक्चरों में बताया हूँ कि फ्लूइड जो है एक प्रकार का ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर डिफॉर्मेशन 0 होता है। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखा, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, स्ट्रेस विल जनरेट इन ए बॉडी इफ एंड ओनली, एंड है यहाँ पे एंड है, इफ एंड ओनली इफ स्ट्रेन इज रेजिस्टेंस। स्ट्रेन का सिंपली अभी मतलब समझिए डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन मीन्स डिफॉर्मेशन, अभी आप सिंपली समझिए डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन मीन्स सिंपली अभी आप लोग समझिए डिफॉर्मेशन। अगर कोई बॉडी है उस पर लोड लगा तो अप्लाइड स्ट्रेस आएगा और साथ साथ में डिफॉर्मेशन आएगा। अगर डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने वाला, रोकने वाला कोई आया तो उसी को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। तो चलिए, आई होप आप लोग को स्ट्रेस क्या होता है एक्चुअली में समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, ये हमारा चौथा क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, एक होता है शेयर स्ट्रेस। आपको पता होगा, एक होता है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस, एक होता है शेयर स्ट्रेस।
अगर नॉर्मल स्ट्रेस है तो नॉर्मल स्ट्रेस में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, एक होता है इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। एक होता है डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, एक होता है इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस कौन होता है, इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस क्या होता है, हम लोग बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसको और तरीका से क्लासीफाई करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं बताया हूँगा, लोड जो होता है हमारे पास 4 प्रकार का होता है। लोड जो होता है हमारे पास 4 प्रकार का होता है। यही 4 प्रकार के लोड के कारण यहाँ पे 4 प्रकार का स्ट्रेस आया है, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस एंड इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। यही 4 प्रकार के लोड के कारण आप लोगों को पता होगा, एक नॉर्मल लोड होता है हमारे पास, एक शेयर लोड होता है, एक टॉर्क होता है और एक मोमेंट होता है। मैं आप लोग को टॉर्क और मोमेंट में बहुत अच्छा से डिफरेंस बताया था कि टॉर्क किसको बोलेंगे, कब बोलेंगे, मोमेंट किसको बोलेंगे, कब बोलेंगे। फिलहाल इन ब्रीफ मैं आप बता देता हूँ। अगर कोई रोटेशन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट होता है तो उसको टॉर्क बोलते हैं। अगर कोई रोटेशन ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट होता है तो उसको हम लोग मोमेंट बोलते हैं। मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को छोड़ के और बाद बाकी 2 एक्सिस जो हमारे पास और होता है उसके अबाउट अगर कोई रोटेशन होता है तो उसको हम लोग मोमेंट बोलते हैं। शेयर पता होगा, अलोंग द प्लेन, मतलब अगर कोई क्रॉस सेक्शन है उसके पैरेलल डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसको शेयर बोलते हैं, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि यहाँ पे समझते हैं। जैसे मैं एक बॉडी कंसीडर कर रहा हूँ जिससे चारों क्लियर हो जाएगा। हमारे पास सपोज कीजिए कि एक बॉडी है। सपोज कीजिए कि ये एक्स एक्सिस जो है इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो है इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये कुछ एक्स एक्सिस होगा। यहाँ पे एक वाई एक्सिस भी होगा। अगर एक्स एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया तो वाई एक्सिस जाहिर सी बात है ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस। और यहाँ पे एक एक्सिस और होगा, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस। सपोज कीजिए एक फोर्स जो है यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे लग रहा है, पी, एक पी अमाउंट का फोर्स यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे लग रहा है। अगर मैं पूछूं कि बताइए ये कौन सा फोर्स है, नॉर्मल है कि शेयर है, तो आपका क्वेश्चन सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप किस प्लेन के लिए बात कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए, मैं बात कर रहा हूँ इस प्लेन के लिए। यहाँ पे आप लोग एक प्लेन देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इस प्लेन के लिए बात कर रहा हूँ। तो इस प्लेन के लिए आप लोग देख सकते हैं ये पी अलोंग द प्लेन है, मतलब ये प्लेन के पैरेलल है, तो ये पी जो है इसके लिए शेयर फोर्स की तरह काम करेगा। लेकिन मैं वहीं पे अगर मैं इस प्लेन का बात करता हूँ, ऊपर वाला प्लेन को आप लोग देख सकते हैं, ऊपर वाला प्लेन को, तो इस पे जो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसके लिए ये नॉर्मल फोर्स का काम करेगा। आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल फोर्स और शेयर फोर्स में मैं अंतर डिफ्रेंशिएट कर दिया हूँ। अब सपोज कीजिए इस बॉडी को हम लोग ऐसे कुछ घुमाने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब सपोज कीजिए हमारे पास ये पेन एक बॉडी है, इसको मैं अगर ऐसे घुमाऊं तो आप लोग देख रहे होंगे एक्स एक्सिस के अबाउट ही घूम रहा है, इसका रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस हो रहा है, तो इसको हम लोग टॉर्क बोलेंगे, टॉर्क। अगर इसका रोटेशन अगर जेड एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट हो जाए, जेड एक्सिस के अबाउट होगा तो कुछ ऐसे होगा, आप लोग देख सकते हैं ये जेड एक्सिस के अबाउट कुछ ऐसे रोटेट करेगा। जेड एक्सिस देखिए, इसका जेड एक्सिस ये है, ये बॉडी जेड एक्सिस के अबाउट कुछ ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे जेड एक्सिस के अबाउट कुछ ऐसे रोटेट करेगा, तो इसको हम लोग मोमेंट बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन है। अगर इसको वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन कराना है तो कुछ ऐसे रोटेट करेगा, वाई एक्सिस के अबाउट ही कुछ ऐसे रोटेट करेगा। अगर इस बॉडी को वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाना है तो कुछ ऐसे रोटेट करेगा, जेड एक्सिस के अबाउट कुछ रोटेट करवाना है तो कुछ ऐसे रोटेट करेगा। तो इस दोनों एक्सिस के अबाउट जो रोटेट करेगा तो उसको सिंपली हम लोग मोमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो इसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो वही उसी के आधार पे यहाँ पे हम लोग स्ट्रेस को हम लोग 4 तरीक़ा से कैटेगराइज किए हैं। एक को बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, एक बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, एक को बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में भी 2 टाइप आ जाता है, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस।
डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस को एक्सियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस को बेंडिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। फिलहाल अभी आप इतना याद रखिए, आगे चल के सारा की चीज़ क्लियर होगा। उसके बाद शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस में दो टाइप, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक छोटा छोटा एग्जांपल देके यहाँ पे कुछ पिक्चर बना के बताया हुआ हूँ। जैसे डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस अगर हमको, चाहे डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस चाहे डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस हमको अगर पता करना है, तो यहाँ पे देखिए इस प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पे लोड लग रहा है और एक्सियल एक्सिस के अबाउट लग रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस बोल रहे हैं, चाहे बेंडिंग स्ट्रेस बोल रहे हैं। ये देखिए इसको मोमेंट, इस पर मोमेंट लगा रहे हैं जेड के अबाउट। आप लोग देख सकते हैं, मैं पीछे आप बताया था, इसको बोलते हैं हम लोग जेड एक्सिस, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। तो देखिए कुछ ऐसे, इसको कुछ ऐसे रोटेट करने का कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ऐसे रोटेट करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस। इस प्रकार के लोडिंग के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस देख सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस यहाँ पे ये रहा, इस प्लेन के देखिए, इसके ऊपर एक प्लेन ऐसा होगा, इस प्लेन के अबाउट डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस है। इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस जैसे टॉर्क, अगर इस पर टॉर्क लगा, इसके एक्सियल डायरेक्शन में अगर रोटेशन डेवलप हुआ, इसके एक्सियल डायरेक्शन के अबाउट अगर रोटेशन डेवलप हुआ, तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस चाहे टॉर्सनल स्ट्रेस। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।